अब जाओ मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो, देखो संध्या काल बीत जा रही है। ये गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन धान्य यश पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है, जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्णों के लोगों को भी कथा सुनाता है, उसके पूर्ण देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। कुकुत्स कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। विश्वामित्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की ये बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले मार्ग से आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की ये रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी ये सारी रात बीत गई है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने, ये पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पूर्णशिला त्रिपतगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें।